कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम रैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसके कुछ कंसेप्ट भी हमने सीख लिए थे। मैं उसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, उसके बाद हम उससे आगे वाले कंसेप्ट प्लस कुछ क्वेश्चन आज करेंगे। लास्ट वीडियो में माइक चार्ज ना होने के कारण कुछ मिनट की वीडियो ऐसी है जिसमें वॉइस नहीं आई हुई। उन क्वेश्चन को भी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है इसका नाम है रैंकिंग और ऑलमोस्ट ये सभी एग्जाम में ही आता है। जितने भी एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है उन सभी एग्जाम में रैंकिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने दो तरह के पॉइंट इसमें डिस्कस किए थे। पहला अपन ने किया था पॉइंट, जब भी अपने पास किसी भी एक व्यक्ति की दोनों तरफ से अगर पोजीशन पूछी जाए, दोनों तरफ से अगर अपने को पोजीशन बताई जाए तो उससे हम टोटल कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपने से टोटल पूछा हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? टोटल। हमें बताया गया कि ए की बाईं तरफ से यानी कि लेफ्ट एंड से पोजीशन जो है वो मान लीजिए 10 नंबर है और सेम अपने को ए की पोजीशन दाईं तरफ से यानी कि दोनों तरफ से अपने को पोजीशन एक ही व्यक्ति की बता दी राइट साइड से 20 नंबर पे। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है? टोटल। इसको करने के लिए हमने एक फॉर्मूला भी किया था कि अगर हमें टोटल निकालना है और किसी भी एक व्यक्ति की लेफ्ट साइड से पोजीशन और राइट हैंड से पोजीशन अगर पता हो, -1 करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाता है। ठीक है। इसको डायग्राम में कैसे करते हैं वो अपने समझ लेते हैं। देखिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसे कैसे करेंगे। बाईं तरफ से अगर अपने बात करें बाईं तरफ से अगर अपने बात करें तो ए जो है इसकी पोजीशन हमें दे रखी है 10 नंबर और लाइन की दाईं तरफ से इसकी बात करें तो हमें पोजीशन दे रखी है 20 नंबर। ठीक है। और आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी अपने पास किसी भी एक व्यक्ति की दोनों साइड से राइट लेफ्ट से भी इस लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से जब पोजीशन दी जाएगी तो इन दोनों को जोड़ेंगे और एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल आ जाएगा। तो हम इसे कैसे करेंगे? टोटल निकालने के लिए 10 प्लस 20 को जोड़ेंगे और माइनस कितना करेंगे? 1। तो 30 में से एक गया तो आंसर कितना आ जाएगा? 29। ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। जब भी हमें किसी भी एक व्यक्ति की दोनों तरफ की पोजीशन बताई जाएंगी, दोनों तरफ की पोजीशन बताई जाएगी तो हम कैसे कर सकते हैं? दोनों को जोड़ते हैं और उसमें से एक माइनस करते हैं। क्लियर है सभी का? चलिए नेक्स्ट दूसरा पॉइंट हमने इसमें क्या सीखा था? दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा था, जब भी हमें किसी रो के अंदर टोटल व्यक्तियों की संख्या दी जाएगी, जैसे मान लीजिए कि टोटल व्यक्ति आपको दे दिए 40। ठीक है। और आपको बता दिया गया कि ए नाम का जो व्यक्ति है वो राइट हैंड से मतलब दाईं तरफ से 10 नंबर पे है। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा जो ए है वो अपने पास लेफ्ट हैंड से बाईं तरफ से कितने नंबर पे होगा, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, इसमें आपको इसके अंदर भी एक फॉर्मूला बताया था। उसमें हमने क्या बात की थी, अगर आपको किसी भी एक साइड की पोजीशन दी जाए और उसके अपोजिट की पोजीशन पूछी जाए, जैसे अपने को लेफ्ट हैंड से पूछा गया उसकी पोजीशन, तो हमेशा टोटल दिया होगा और टोटल में से दी गई पोजीशन को हम क्या करते हैं? माइनस। ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं? माइनस करते हैं और इसमें +1 करते हैं। हम +1 करते क्यों है वो समझ लेते हैं। जैसे ये अपने पास एक रो है, यहां से लेकर यहां तक, ये अपने पास होती है लेफ्ट साइड और ये अपने पास होती है राइट साइड। क्वेश्चन में लिखा है कि राइट एंड से दाईं तरफ से इस तरफ से एक व्यक्ति जो है ए नाम का वो कितने नंबर पे बैठा है? 10 नंबर पे। अपने से पूछा गया कि लेफ्ट साइड से ये कितने नंबर पे है। तो इसे हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर अपने पास यहां से लेकर यहां तक टोटल 40 लोग हैं तो 10 नंबर पे अगर उधर से अपने यहां तक आ गए तो पीछे अपने पास बच कितने गए? 30। इधर से 30, ये 30 व्यक्ति हैं और जब इधर से अपने गिनना स्टार्ट करेंगे तो 30 के बाद इसकी पोजीशन कितनी आ जाएगी?
31। ठीक है, ये भी हमने कर दिया था। इसमें अगर अपने लगाएं तो हमारे पास टोटल कितने लोग हैं? 40। 10 उसकी पोजीशन प्लस 1, तो 40 में से 10 गए 30 प्लस 1 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 31। क्लियर है? सबको ये बात समझ में आई? दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है उसको हमने कैसे किया कि जितने भी हमारे पास इसके अंदर व्यक्तियों की पोजीशन अपने को बताई जाएगी, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से दिए गए जो व्यक्ति हैं, दिया गया जो व्यक्ति की पोजीशन है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, और एक हम उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हमने बात लास्ट वीडियो में कर ली थी। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिससे कि ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। जैसे देखिए, हम क्वेश्चन इसमें लेते हैं, जैसे ये अपने पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं, चलिए इसको रीड करते हैं। इसमें लिखा है कि एक पंक्ति में मोहन बाएं से 18वां है। देखिए, एक मोहन नाम का व्यक्ति है, वो बाएं से 18वां है और दाएं से 19वां है। हमें यहाँ पर एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशन दे रखी है, एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशन दे रखी है इस मोहन की। मोहन जो है, ये जो मोहन है, ये बाएं से तो है 18 नंबर पे और दाएं से है ये 19 नंबर पे। जब भी हमें एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशन पता होगी तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए इसे अपने करते हैं। तो हम इसमें टोटल निकालने के लिए जब भी आपसे कुल पूछा जाएगा तो 18 प्लस 19 को ऐड करेंगे और माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, और जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो कितना आ जाएगा, 37 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 36। ये आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, 36 बनेगा। क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं। जब भी हमें टोटल दिया होगा और आपसे किसी भी एक व्यक्ति की पोजीशन पूछ ली जाएगी, जब भी हमें टोटल दिया जाएगा और किसी भी एक व्यक्ति की पोजीशन आपको आपसे पूछ ली जाएगी दूसरी साइड से, तो हम इसे कैसे करेंगे? देखिए, टोटल आपके पास कितने लोग हैं, 40। टोटल आपको दे रखा है 40। क्लियर? ये कह रहे हैं राम दाएं से 17वां है। राम जो है राइट साइड से कितने नंबर पे है, 17 पर। हमें इस राम की पोजीशन कहां से बतानी है, लेफ्ट साइड से। ठीक है, बाएं से कितने नंबर पे, ये अपने पास क्वेश्चन है। आप डायग्राम बनाकर भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी। डायरेक्ट अपने कैसे करते हैं, 40 में से 17 को माइनस करेंगे और प्लस कितना करेंगे, 1। ठीक है, 40 में से 17 माइनस करेंगे और प्लस कितना कर देंगे, 1। तो जब अपने ऐसे करेंगे, 40 में से अगर अपने 70 माइनस करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, और प्लस अपने इसमें 1 करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 24। तो इसमें जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 40 आएगा। क्लियर है सभी का? आप चाहो तो इसमें डायग्राम बना सकते हो कि अपने पास 40 लोग हैं, यहां से लेकर यहां तक, दाएं से इधर से राम 17 नंबर पे है और यहां से अपने को बताना है। ये क्वेश्चन बनेगा। क्लियर? चलिए, अब इसमें अगर अपने क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसे समझते हैं। इस क्वेश्चन की अगर अपने बात करें, इसमें लिखा है अमित बाएं से 25वां है और सुमित दाएं से 19वां और अमित के बाएं छठा है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, कितने विद्यार्थी हैं? अब अपने स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है वो, और इसमें जो पॉइंट नंबर 3 और 4 है उसको भी अपने सीखेंगे। इसमें देखिए, हमें दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, एक तो अमित के बारे में और एक सुमित के बारे में। क्या लिखा है, अमित इज 25th फ्रॉम लेफ्ट, सुमित इज 19 फ्रॉम राइट एंड 6 टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अगर हम सिर्फ इस अमित की बात करें तो हमें यह पता लग गया कि बाएं से 25वें नंबर पे है और सुमित जो है वो दाएं से 19वें नंबर पे है, लेकिन अमित के बाएं छठा है। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम हम कैसे बनाते हैं इसको समझते हैं।
जैसे इसमें लिखा है अमित, ये बाएं से तो कितने नंबर पे है? 25 नंबर पे। अमित बाएं से कितने नंबर पे है? 25 नंबर पे। अब सुमित अगर अपने इतना सा पढ़े, देखो अगर अपने क्वेश्चन इतना सा पढ़े तो सुमित यहां पर भी हो सकता है, इसके बाद भी हो सकता है, इसका हमें कंफर्म नहीं पता क्योंकि एक की पोजीशन हमें बाएं से दे रखी है और एक की दाएं से दे रखी है। लेकिन उसने और लगाकर ये बता दिया कि ये जो सुमित है ना, इस अमित के बाएं छठा है। अब देखो कोई भी कैंडिडेट यहां पर होगा, उसका राइट तो होगा इस तरफ और लेफ्ट होगा इस तरफ। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, राइट इधर और लेफ्ट इधर। इसको अपने बोलते हैं दायां और इसे अपने बोलते हैं बायां। और इसने बोला है कि अमित के बाएं छठा है, इससे 6 नंबर पीछे है। तो जब भी अपने पास जिस तरफ से पोजीशन आ रही है, देखो ये पोजीशन हमें कहां से पता है? बाएं से। किसकी? अमित की, लेफ्ट से। जिस एंड से पता है, अगर हम उसी एंड में वापस आए, लेफ्ट एंड की तरफ वापस आए, तो हम हमेशा माइनस करेंगे इस पोजीशन से। और इससे अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे। ठीक है, सेकंड आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, ये जो 25 नंबर है यहां से 25वां है, तो पहले कितने लोग होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 24, फिर जाकर 25 आया। तो अगर कोई व्यक्ति इससे पहले बैठा है तो इसका मतलब इस 25 नंबर से कम नंबर पे होगा। क्लियर? इसीलिए हम इसमें 6 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जब अपने 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहां पर पोजीशन जो आ जाएगी ना, वो किसकी आ जाएगी? सुमित की आ जाएगी। ठीक है, सुमित की पोजीशन आ जाएगी। अब ये सुमित की पोजीशन कितनी आएगी? इससे 6 माइनस करने पर 25 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 19। और ये 19 नंबर कहां से आया? लेफ्ट साइड से, बाईं तरफ से। और इसी सुमित की पोजीशन हमें कहां से दे रखी है? दाएं से दे रखी है। दाएं से अपने को दे रखी है 19 नंबर पे। इस लाइन के राइट साइड से अपने को इसकी पोजीशन कितनी दे रखी है? इसकी पोजीशन अपने को दे रखी है यहां से लेकर, ये अपने पास सुमित है, इसकी पोजीशन भी कितनी दे रखी है? 19। ठीक है, और आपको ये बताया था जब भी हमें एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशन दे रखी हो, बाएं से भी और दाएं से भी, तो हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? दोनों को ऐड करेंगे और एक क्या कर देंगे? माइनस। तो अपने क्या करेंगे? 19 प्लस 19 माइनस 1। ठीक है, इधर से भी 19 और इधर से भी 19, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 38। माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 37। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर अपने पास बनेगा वो कितना बनेगा? 37 बनेगा। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? ठीक है, तो जब भी हमें दो व्यक्तियों की पोजीशन दी जाती है तो हमेशा किसी एक व्यक्ति की पोजीशन दूसरे के अकॉर्डिंग वो बताएगा कि लेफ्ट में है या राइट में है, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसे समझिएगा। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अब रैंकिंग के अंदर क्या है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनकी लेंथ बढ़ती जाएगी, यानी कि क्वेश्चन के अंदर जो लाइन की क्वांटिटी है वो बढ़ाता जाएगा, और उसको समझकर हमें क्या करना है? आंसर देना है। हम इस क्वेश्चन के बाद थर्ड पॉइंट जो है उसको समझेंगे। इसने अपने को क्वेश्चन में ये लिख दिया कि अतुल सुशील से 17 स्थान ऊपर है। ठीक है, यानी कि कोई एक रो है, उसमें जिस जगह पर सुशील है उससे 17 स्थान ऊपर अपने पास कौन है? अतुल है। लेकिन इतनी लाइन पढ़ने पर ना तो हमें पोजीशन सुशील की पता है ना ही अतुल की पता है, तो हम इसको एक बार डायग्राम में नहीं बना सकते। लेकिन इसके बाद इसने क्या लिख दिया? जो पंक्ति के 50 विद्यार्थियों में प्रारंभ से 38वें स्थान पर है। अब इसे समझिएगा, रीजनिंग में बहुत बार आपको एक लाइन मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपको क्या करेगा? वो जो लिख कर देगा, इस तरह से आपको जो लिख कर देगा। और इसको अपने कैसे करते हैं वो समझते हैं। देखो आपको जो लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश में आपको क्या मिलेगा? हु। इसका मतलब क्या है? जैसे आपके पास रीजनिंग के अंदर कभी भी आप रैंकिंग करो, ब्लड रिलेशन करो, सीटिंग अरेंजमेंट करो, डायरेक्शन करो, इस तरह के जो या हु आपको देखने को मिलेगा, उस लाइन का फिक्स मतलब है क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी भी दो कैंडिडेट के बारे में उसने बताया, उसके बाद क्या लिख दिया? जो, हिंदी में, और उसके बाद कोई भी एक लाइन लिख दी। ठीक है, और इंग्लिश में वो क्या लिखता है? हु।
जब भी ऐसा होगा तो इसका मतलब ये है, जब भी आपके पास जो या हु आएगा तो इसके बाद वाली जो लाइन है ना वो हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होगी। ये फर्स्ट पर्सन है और ये क्या है, सेकंड पर्सन। यानी कि जो यहां लिखा है पंक्ति के 50 विद्यार्थियों में प्रारंभ से 38वें स्थान पर कौन है, फिर ये सुशील है। ये बात समझ में आ गई। अगर इस जो की जगह पर और, लेकिन, किंतु, परंतु कुछ भी लिखा हो इस जो को छोड़कर, तो इस लाइन का मतलब, इसके अलावा जो भी आएगा तो इस लाइन का मतलब हमेशा किसके लिए होगा, फर्स्ट के लिए होगा। अगर वो क्या लिख देगा, और, लेकिन, किंतु, बट, एंड, कुछ भी लिख देगा, यानी कि इस जो की जगह पर अगर और, लेकिन, किंतु, परंतु, बट या एंड कुछ भी लिखेगा तो इस लाइन का मतलब फर्स्ट पर्सन के लिए होगा, और जो लिखेगा तो सेकंड पर्सन के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इसको अपने बनाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपके पास लिख दिया कि सुशील से 17 स्थान ऊपर है अतुल, पंक्ति के 50 विद्यार्थियों में। देखो एक पंक्ति है, उसमें टोटल अपने पास यहां से लेकर यहां तक टोटल हमें दिया हुआ है 50। कितना दिया हुआ है, 50। 50 विद्यार्थियों में स्टार्टिंग से, प्रारंभ से 38वें नंबर पे, यहां से 38वें नंबर पे इस जगह पर हमारे पास कौन बैठा है, सुशील बैठा है। और कितने नंबर पे है ये, 38 नंबर। ये वाली लाइन समझ में आ गई होगी। 50 में सुशील स्टार्टिंग से 38वें नंबर पे है। फिर इसके बाद अतुल सुशील से 17 स्थान ऊपर है। इससे ऊपर पहले अपने पास कौन है, अतुल है। तो अगर टॉप से पहले अतुल आएगा तो इसमें से 17 हम माइनस करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 38 नंबर तब आया ना जब कोई 1 2 3 4 5 करके 38 नंबर होगा। तो अगर कोई इससे पहले बैठा होगा तो हमेशा 38 से कम नंबर आएगा, 38 से कम नंबर आएगा। तो 38 में से अपने 17 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब 38 में से 17 माइनस करेंगे तो इसकी जो पोजीशन है वो कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी। इसकी जो अपने पास पोजीशन है वो कितनी आएगी, 21। ठीक है, इसकी जो पोजीशन है वो अपने पास कितनी आ जाएगी, 21। क्लियर है सबको, ये बात समझ में आई। यानी कि टॉप से अतुल जो है वो 21 नंबर पोजीशन पर बैठा है। अब उसने लिखा है अतुल का अंत से कौन सा स्थान होगा। उसने आपसे पूछ लिया कि अगर अपने अंतिम से, एंड से अगर अपने अतुल की पोजीशन देखना चाहें तो ये कितने नंबर पे होगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया, टोटल हमें गिवन है, अतुल की टॉप से पोजीशन हमें पता है और बॉटम से बतानी है। जब भी हमें टोटल दिया होगा, किसी की एक साइड की पोजीशन दे रखी होगी, दूसरी साइड की बतानी होगी, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से जो पोजीशन अपने को दे रखी है, ठीक है, जो भी आपको पोजीशन दे रखी है उसको अपने माइनस करेंगे। तो अपने क्या करेंगे, टोटल में से दी गई पोजीशन, गिवन पोजीशन, वो अपने क्या करेंगे, माइनस, और फिर क्या करेंगे, +1। ठीक है, तो टोटल अपने पास कितना है, 50, माइनस अपने कितना कर देंगे, 21, और प्लस कितना करेंगे, 1। तो जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इस अतुल की बॉटम से, नीचे से पोजीशन पता लग जाएगी। ठीक है, तो देखिए 21 में 50 में से अगर अपने 21 माइनस करते हैं तो अपने पास कितना आएगा, 29। कितना आ जाएगा, 29, और प्लस अपने 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। और ये हमारा क्या होगा, आंसर। सबको ये बात समझ में आई होगी, क्लियर है। तो जब भी हमें टोटल दिया होगा, किसी की एक पोजीशन दे रखी होगी, टोटल में से उस पोजीशन को माइनस करेंगे और उसमें एक क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्लियर। जब भी आपके पास जो आता है तो वो हमेशा ही सेकंड पर्सन के लिए आएगा, जो या हु, ये हमेशा किसके लिए आएगा, सेकंड जो पर्सन दिया होगा उसके लिए। इसके अलावा अगर आपके पास और, लेकिन, एंड दिया होगा तो ये हमेशा किसके लिए होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अपन आगे और पॉइंट नंबर 3 सीख लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन्हें अपने सॉल्व करेंगे। यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा।
अगर बिल्कुल समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। पॉइंट नंबर थर्ड, टाइप भी बोल सकते हैं। जब भी हमें किसी भी दो व्यक्तियों की पोजीशन दी जाएगी और उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, अगर ये पूछा जाएगा तो हम कैसे करेंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, वो क्या करेगा, वो कहेगा ए नाम का व्यक्ति है जो लेफ्ट हैंड से बाईं ओर से मान लीजिए कि 10 नंबर पे बैठा है। एक बी नाम का व्यक्ति है जो राइट हैंड से दाईं तरफ से मान लीजिए 15 नंबर पे बैठा है। ठीक है, अगर वो दोनों अलग अलग देता है तो हमें वो क्या करेगा, टोटल बताएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर वो कहता है एक ही पोजीशन लेफ्ट हैंड से बाईं तरफ से 10 नंबर है और अपने पास बी की पोजीशन लेफ्ट हैंड से बाईं तरफ से 15 नंबर पे, इस तरह के दो क्वेश्चन अपने पास बनते हैं। ठीक है, तो इसे अपने कैसे करेंगे। अगर अपने पास कभी भी किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में कितने लोग बैठे हैं अगर ये पूछा जाए, मध्य में कितने पर्सन्स बैठे हैं, तो दोनों की पोजीशन अगर हमें एक ही तरफ से पता है तो अपने क्या करते हैं, पहले अपने एक रो बनाएंगे। इस रो में ये अपने पास लेफ्ट साइड है, यहां से 15 नंबर पे तो कौन बैठा है, बी। और यहीं से 10 नंबर पे अपने पास कौन बैठा है, ए। अब इनके बीच में कितने लोग हैं, तो 10 से अगर गिने तो 11, 12, 13, 14, तो अपने पास टोटल कितने लोग होंगे, 4। ये बात समझ में आ गई। कितने भी पर्सन्स दिए हों, किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में अगर वो अपने से पूछ ले कितने लोग बैठे हैं, दोनों की पोजीशन हमें एक ही साइड से पता होनी चाहिए, वो चाहे बाएं से पता हो या फिर दाएं से पता हो। तो इसका हम शॉर्टकट यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो कैसे बनाते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, जो हमें दो पोजीशन दे रखी है वो हमेशा एक ही साइड से होनी चाहिए, ये अपने को पता होना चाहिए। जैसे अगर अपने को डिफरेंस निकालना है, दो व्यक्तियों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो अपने क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड माइनस कर देंगे और उसमें से एक और माइनस कर देंगे। या फिर अपने क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड में से सॉरी राइट हैंड में से राइट हैंड माइनस करेंगे और माइनस एक करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। बस दोनों व्यक्तियों की पोजीशन एक ही साइड से पता होनी चाहिए। जैसे इसमें दोनों की लेफ्ट साइड से पता है, तो अगर अपने को डिफरेंस निकालना है कितने लोग बैठे हैं, तो अपने क्या करेंगे, 15 में से 10 माइनस करेंगे, -1 करेंगे। अब देखो माइनस और माइनस प्लस, 10 और 1 11, 11 इसमें से अगर अपने माइनस करते हैं दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 11 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बच जाएगा, 4। ठीक है, इधर भी अपने पास कितने हैं, 4। जब भी हमें किसी भी दो व्यक्तियों की पोजीशन एक ही साइड से दी होगी तो दोनों को माइनस करेंगे, उसमें से एक और